रामजीलाल सुमन के निवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद को लेकर कहा, अब हमको कोई प्रदर्शन नहीं करना। सांसद निवास पर किए गए हमले की उन्होंने निंदा की। वहीं इस पूरे प्रकरण को तूल देने के लिए उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान उनकी ढाल है। वहीं करनी सेना द्वारा बीते दिनों किए गए प्रदर्शन में उन्होंने दलितों को डराने की एक साजिश करार दिया। भाजपा सरकार में दलितों पर हो रहे कई अत्याचारों को भी गिनाने का काम किया। संजय प्रेस स्थित HIG फ्लैट्स में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की मर्यादाओं का चीरहरण करार दिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सम्मेलन के नाम पर तलवारें, बंदूकें और डंडे लहराए गए। इससे पहले बुलडोजर थानों की सीमाएं लांघते हुए सांसद के घर पहुंचे। यह किसी भी रूप से सामान्य विरोध नहीं कहा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि यह केवल एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि सरकार प्रायोजित साजिश थी। हमले और हथियार प्रदर्शन को सरकार का खुला समर्थन प्राप्त था, यहां तक कि इसके लिए फंडिंग भी की गई। सपा प्रमुख ने कहा कि सांसद सुमन और उनके परिवार को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया और ऐसा माहौल बनाया गया जिससे साफ था कि हमला जानलेवा हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में कुछ भोले भाले लोगों को आगे कर दिया गया, लेकिन योजना कहीं और बनी थी। मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। मैं जानता हूं कि यह धमकी देने वाला खुद नहीं बोला, वह तो भोला भाला है, किसी और ने उससे यह कहलवाया। राणा सांगा पर सांसद सुमन द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान पर उठे विवाद को लेकर जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि जब वह बयान कार्रवाई से हटा दिया गया था तो फिर उसे बार बार वायरल करना केवल माहौल खराब करने की कोशिश है। उन्होंने सुझाव दिया कि इतिहास के विवादित हिस्सों को तूल न दिया जाए। अखिलेश ने कहा कि सरकार आगरा और प्रदेश भर में पीडीए वर्ग के नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। हमारे नेता सुमन पर हमला करके सरकार ने यही संदेशा देने की कोशिश की है। सपा प्रमुख ने यह भी बताया कि सांसद सुमन से मिलने के लिए राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव पहले ही आगरा आ चुके हैं और वह स्वयं पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए अब पहुंचे हैं। मैंने आने का फैसला लिया था, उस समय मैंने यही कहा था कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक जिस तरीके का ताकत दिखानी वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में जो परिवार के सदस्य उनसे मिलने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामजीलाल सुमन जी से मिलने आए थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए थे। तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो अब आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का हमने आपने व्यवहार और भाषा को देखा है। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई।
मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होगी। आगरा पीडीए के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बन करके निकला है और हमारे पीडीए के सम्मान और पीडीए से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार को यह बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ हैं और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा, मुस्लिम, निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए, जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। मैं कई मौकों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद रामजीलाल सुमन के निवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए इस पूरे मामले को लेकर कहा कि यह भाजपा द्वारा की गई सुनियोजित साजिश थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने ही तूल दिया। इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अब वो किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने भाजपा सरकार में दलितों पर होने वाले कई अत्याचारों को भी गिनाया। इसी के साथ अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए अखिलेश यादव ताजनगरी आगरा से विदा हो गए। कैमरा पर्सन हरिंदर के साथ साजिद, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।